वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखती हूँ कि सब जो हैं इस इंतज़ार में होते होंगे कि अम्मी जान का हमारे साथ जो है राब्ता असल में मौजू पे कब शुरू होता है। तो मेरी भी कोशिश होती है आपकी दुआओं से कि राब्ते ये हमेशा के लिए रह जाएं आखिरी सांसों तक, और आखिरत में भी एक दूसरे के साथ ऐसे मजबूत हो जाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में आप और मैं एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हो कि बारी पे कौन आ रहा है मेरा प्यारा। तो अब आते हैं असल मौजू की तरफ। नहम्दु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा मौजू है कि वन विंडो ऑपरेशन सेंटर पर तमाम हाजतें पूरी करवाइए। इसकी वजाहत से पहले ये दरख्वास्त करती हूँ आपसे कि मेरे अजीज़, मेरे प्यारे बच्चों, इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए जो सदक़ात को बढ़ाइए और मेरा हौसला बनिए। अब हम इसकी वजाहत की तरफ आते हैं कि वन विंडो ऑपरेशन सेंटर पर तमाम हाजतें कैसी पूरी होंगी। हमारे मुल्क में एक मरतबा प्राइवेट पावर जनरेशन का मामला चला कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों वाले जो थे उन्होंने अपनी बिजली खुद बनाए कि अब क्या ऐलान किया कि अपनी फैक्ट्रियों वाले अपनी बिजली खुद बनाएं ताकि मुल्क बिजली में खुद कफील रहे। यहाँ तक कि मैंने शुरू में जब गई अपने हज़रत जी पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद के महतुल फ़कीर में, तो उनके भी बिजली के प्लांट लगे हुए थे और मुझे एक बड़ी हैरानगी हुई, बड़ी खुशी भी हुई कि अल्लाह हमारे हज़रत जी को बरकतें दे, कितनी जहानत दे रखी है। उन्होंने अपनी बिजली के प्लांट खुद बनाए हुए थे। माशाल्लाह इंजीनियर हैं, साइंसदान हैं, फ़िलासफ़र हैं, क्या क्या डिग्रियां कि मैं नाम भी लेने की मुझ में इतनी नहीं है कि मैं इस पावर, इस ताकत नहीं रखती ऐसी। तो माशाल्लाह अल्लाह ने उनको इतने ओहदों से नवाजा है, इतनी जहानत से नवाजा है कि ताकि मुल्क बिजली में खुद कफील रहे। आजकल आपको पता है बिजली की महंगाई है, बड़ी जो है, हम परेशान हैं, लेकिन वन विंडो ऑपरेशन पे अपने सारे मसले हल करवाइए। वीडियो को पूरा सुनिएगा तसल्ली से और दिल की कानों की खिड़कियों से। तो इस वक्त की हुकूमत ने एक बात बड़ी आम की, इसको कहा जाता था वन विंडो ऑपरेशन। क्या कहा जाता था? वन विंडो ऑपरेशन। वो ये था कि उन्होंने एक ऐसा अदारा खोला कि जब कोई बंदा वहाँ फाइल लेकर पहुँच जाता था, हुकूमत के हर महकमे का बंदा वहाँ मौजूद होता था, यानी इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। जैसे आज काम करवाने के लिए यहाँ टक्कर मारो, वहाँ मारो, वहाँ मारो, काम कहीं से भी नहीं होता, मायूस होकर वापस आते हैं। उस वक़्त क्या था, हुकूमत ने यानी ऐसा एक अदारा खोल रखा था कि उसमें हुकूमत के हर महकमे का बंदा वहाँ मौजूद होता था। जो काम होता था वहीं ही समेट दिया जाता था ताकि जल्दी से इसका काम हो जाए। इसका नाम इन्होंने दिया था वन विंडो ऑपरेशन। क्या नाम दिया था? वन विंडो ऑपरेशन के एक खिड़की पर चले जाओ, यानी जैसे नादरा ऑफिस में जाएं, एक खिड़की पे, एक काउंटर पे वो सारा काम करते हैं, लेकिन जगह जगह जाना पड़ता है। एक खिड़की, एक विंडो पे चले जाते थे तो वहाँ सारे काम तुम्हारे वहीं समेटे जाते थे, परेशानी नहीं होती थी धक्के खाने की और नाकामियों की। खैर, वो वन विंडो ऑपरेशन क्या होना था आज मैं आपके सामने जाहिर करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में वन विंडो ऑपरेशन की खिड़की पे जाना है तो यहाँ देखना किसको होगा? अल्लाह ताला के घर खाना काबा को। जितना ही दिल को खालिस करके, खलूस के साथ, गैर से खाली करके जाएंगे, हर निकलने वाली दुआ जो है अपनी हाजत पूरी करवाने के लिए इसमें आज़म बन जाएगी, कबूलियत का शर्फ ले जाएगी। अल्लाह आपको मुझे ऐसी पोजीशन में वहाँ जाके अपने मसले हल करवाने वालों में लिख दे। तो मेरे बच्चों, वो क्या है? अल्लाह का घर, ये वो दर है जो 24 घंटे खुला रहता है, खाना काबा। और वाकई ये वन विंडो ऑपरेशन है कि कोई दुनिया का बंदा कोई मसला लेकर आए,
सेहत से मुतल्लिक हो, रिज़्क से मुतल्लिक हो, माल के मुतल्लिक हो, दौलत के मुतल्लिक हो, कर्ज़ात का मसला हो, कोई और ज़मीनी मामला हो, या कोई औलाद का मसला हो, कोई भी मसला हो, कोई भी हाजत हो, दुश्मनाने जो हैं आपके हाज़रीन हैं उनका कोई मसला हो, जो भी हो, किसी भी परेशानी से मुतल्लिक हो, ऐसी विंडो है, ये ऐसा दरवाज़ा है कि जब वो यहाँ चला जाता है, यानी वहाँ खाना काबा में चला जाता है, उस वन विंडो पे आ जाता है, इसको फिर किसी दूसरे दर की यानी दर पे जाके हाजत जो है, इसको फिर किसी दूसरे दर की यानी जाने की हाजत नहीं रहती, दूसरे दर पे जाने की हाजत नहीं रहती, दूसरे दर पे जाने की हाजत ख़त्म हो जाती है। जब वो वहाँ चला जाता है या वहाँ अल्लाह के घर आ जाता है तो इसकी फिर दूसरे दर पे जाने की हाजत ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ताला सारे मसले इधर ही हल कर देते हैं, दर के धक्के नहीं खाने पड़ते। लेकिन शर्त ये है कि दिल सिर्फ जो है इतना पुरखलूस हो जाए कि ये यकीन हो जाए कि कोई गैर ये मेरा काम नहीं कर सकता, गैर को निकाल के बाहर फेंकना इस दिल से, और सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है जिसने ये मशीन बनाई है। उसके किताबचे में भी ये है, उसके किताबचे में भी ये है कि वो काम अल्लाह ही कर सकता है, कोई फ़ायदा दे सकता है, कोई नुकसान से बचा सकता है। तो अल्लाह ताला सारे मसले उधर ही हल कर देते हैं। हमारे दिल में अगर ये कैफियत हो तो वाकई ये ऐसा मुकाम है। इसलिए जब हम दुआ मांगेंगे तो यकीन के साथ मांगेंगे और इसकी बरकतें भी फिर देखेंगे। तो मेरे बच्चों, अल्लाह आपको मुझे इस तरह वहाँ हाज़िर होने की, हाज़िरी लगवाने की ऐसी तौफीकें अता फरमाए, बार बार अता फरमाए। हम अपने भी मसले हल करवाएं, अपने प्यारों के भी करवाएं, अपने से सच्ची मोहब्बत करने वालों के भी करवाएं, अपने लिए सदका जारिया बनने वाले, सब्सक्राइब करने वालों के भी करवाएं इंशाअल्लाहुल अज़ीम। मुझे अल्लाह तौफीक दे, मैं आपके साथ जो वादे करती हूँ वो सच्चे दिल से करूँ आपके लिए, जो अल्लाह के दर पे सारे मसले जो रख सकूं और वो आपको लिए सकून का ज़रिया बन जाए, आपके तमाम मसले मसाइल हल हो जाएं। अब इजाज़त चाहूँगी। व आखिरु दवाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो अपने लिए सदका जारिया बनाइएगा। इस फ़कीर की दुआओं की मठास इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज तक सबको मिल रही है, आपको भी मिलेगी इंशाअल्लाह।